2025 आ गया और अपना बेडरूम अगर आपको रेनोवेट करना है, जब नया बनाना है, तो सस्ते में उसका इंटीरियर डिजाइन कैसे करना है जो लग्जरियस दिखे, ट्रेंडी रहे और देखने में बहुत प्यारा लगे। तो ये 7 से 8 स्टेप फॉलो करने हैं। रेट भी बताता हूं कितना खर्चा आ जाएगा एक बेडरूम को डिजाइन करने में, लगभग खर्चा आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। सबसे पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी बेडरूम को लग्जरियस दिखाने की, वो होती है उसकी फॉल सीलिंग। तो फॉल सीलिंग आपको कैसी करनी है? ऐसी फॉल सीलिंग। ये 4 ऑप्शन में आपको दे रहा हूं। ये आपको लगभग पड़ेंगे 140 रुपए पर स्क्वायर फीट। कितना? 140 रुपए पर स्क्वायर फीट। मटेरियल भी आ गया, लेबर भी इसमें आ गया, इलेक्ट्रिक का खर्चा नहीं जुड़ा है। बस आपको करना क्या है, ऐसी फॉल सीलिंग में कर्व्स देने हैं। अगर कर्व नहीं देनी है तो आपको उसमें मोल्डिंग लाइंस डालनी है। तो ये 2 चीजें आपको करनी है। ट्रेंडी फॉल सीलिंग इस समय 2025 में यही चल रही है। पहला काम यही करना है। दूसरा काम करना है कर्टन्स में। कर्टन बहुत रोल अदा करते हैं आपके इंटीरियर डिजाइन को लग्जरियस और ट्रेंडी बनाने में। तो आपको करना क्या है, पेस्टल बेज शेड यूज करनी है। कुछ ऐसे कर्टन्स आपको यूज करने हैं जिनमें, और एक्स्ट्रा कर्टन करने हैं कि आपकी लाइंस बनी रहे, पैटर्न्स बने रहे। कुछ ऐसा, मतलब आपको ऐसा कर्टन जब भी लेने जाओगे या दिखाओगे या लेना है तो कुछ ऐसा कर्टन लेना है जो आपको कितने में मिल जाएगा, 50 से 60 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको मिल जाएगा। मतलब अगर आपके एक रूम है, लगभग 5 से 6 हजार रुपया खर्चा आ जाएगा इस कर्टन को लगाने में। और इसमें बेज शेड रखना, क्योंकि हम इस बेडरूम की बेज थीम लेके चल रहे हैं। ये दूसरा काम आपको करना। और इसमें लेने आपको कौन से हैं? पॉलिस्टर वाले, लाइट अंदर बाहर ना हो। और एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, जब आप फॉल सीलिंग करवा रहे होंगे, जहां आपका कर्टन आता है, विंडो के साइज का नहीं लगाना है आपको। विंडो से दोनों तरफ 1.5 फुट ज्यादा कर्टन लगाना, ज्यादा खर्चा लेना पड़ेगा, लेकिन इसमें वो लग्जरियस दिखाएगा आपके रूम को। और जब फॉल सीलिंग की कर्टन की रॉड जो होगी वो फॉल सीलिंग के अंदर आनी चाहिए। मतलब पहले ही कटिंग करवा लेना, जब आप फॉल सीलिंग करवा रहे होंगे तभी कटिंग करवा लेना, रॉड अंदर रहेगी, कर्टन ऊपर से नीचे तक आना चाहिए। ये दूसरा काम। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है हमारी फ्लोरिंग। अगर फ्लोरिंग अच्छी नहीं हुई, जो आपके रूम के साथ मैच नहीं हुई, तो आपका रूम ट्रेंडी नहीं लगेगा, लग्जरियस नहीं लगेगा, पैसे वेस्टेज है। करना क्या है, अगर सिंपल में फंडा बताऊं, व्हाइट टाइल यूज करो। अगर व्हाइट टाइल आप यूज करते हो, वो किसी भी थीम के साथ चले जाती है। मतलब कोई भी थीम। ऐसे तो आप, मैं रिकमेंड करता हूं, बेज शेड में जा रहे हो तो बेज में अगर मैट में लगाते हो, इस समय सबसे ट्रेंडिंग में वो दिखती है मैट फिनिश की। लेकिन आपको इतना उसमें नहीं घुसना है कि कौन सा मैट क्या है। तो आप व्हाइट कलर के लगाओ जिसमें रेशे कम होने चाहिए। व्हाइट कलर की रेशा ग्रे हो, ब्लैक हो या गोल्डन हो, बस ये रेशा, मतलब पूरी व्हाइट अगर आपको प्लेन व्हाइट मिलती है वो भी बहुत ट्रेंडी लगने वाली है अगर उसको व्हाइट लगाते हो। ठीक है, ये अगला स्टेप करना है व्हाइट टाइल। ये आपको खर्चा पड़ जाएगा कुछ 75 से 80 रुपए पर स्क्वायर फीट। क्लियर? 75 से 80 रुपए पर स्क्वायर फीट। फिर आता है हमारा टीवी यूनिट। बेडरूम में टीवी यूनिट हम लगाते हैं, बैठ के देखते हैं। तो टीवी यूनिट में क्या करना है, सिंपल सोबर रखना है उसको। सिंपल सोबर कैसे रह सकता है वो? तो अगर खर्चा नहीं करना है और सिंपल सोबर रखना है तो मोल्डिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन है। कुछ ऐसा बना दो उसको, मतलब दोनों तरफ आपकी क्या होगी, लाइट आएंगी, वॉल लाइट आएगी, लैंप आएंगे, ये 2 लैंप, ऐसे कुछ लैंप लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। और बीच में टीवी आएगा आपका, 55 से 65 इंच का आपको टीवी रखना है। और इसको जो आप व्हाइट भी रख सकते हो। दूसरा, जो थीम हमारे रूम की है बेज, तो बेज कलर भी पूरी दीवार को कर सकते हो। एक तो ये ट्रेंडी लगेगा, दूसरा बहुत प्यारा लगने वाला है। वॉल, ऊपर वॉल पे ये कर दिया, नीचे आपको क्या लगाना है, एंटरटेनमेंट यूनिट। ठीक है, ऐसा कुछ टेबल लगाना है। ठीक है, ऐसा कंसोल यूनिट भी बोला जाता है इसको। तो ये यूनिट आपको इस पे ज्यादा खर्चा करना है। दीवार पे कम किया, इस पे ज्यादा खर्चा करना है। और ये कर्व्स वाला लेना है, क्योंकि हमारी रूम की थीम ही पूरी क्या है, पूरी कर्व्स हम देने वाले हैं। ट्रेंडी 2025 में क्या चल रहा है, जितने ज्यादा कर्व्स दोगे रूम में उतने ज्यादा वो ट्रेंडी लगेगा। तो हमें ये थोड़ा कर्व वाला लेना है। और इसकी जो लेग्स होंगी दोनों तरफ कंसोल यूनिट की, वो शार्प होंगी। तो ये आपके टीवी यूनिट को 4 चांद लगा देगा। इसका खर्चा आप पकड़ के चलो 120 से 130 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको खर्चा पड़ जाएगा। फिर अगली चीज आती है बेड का बैक पैनल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो मैं बैक पैनल के लिए तो रिकमेंड करता हूं ज्यादा खर्चा मत करो, क्योंकि हमें बजट में भी ये बेडरूम डिजाइन करना है। तो आप क्या करो, वॉल पेंटिंग लगवा लो बेड के पीछे। मतलब पेंट हम करेंगे, बेज थीम है हमारे पूरे रूम में, बेज कलर का पेंट होने वाला है। एशियन पेंट का हम बेज कलर लगाएंगे। सामने कोड आपको दिख रहे होंगे, यही कोड आप यूज कर सकते हो। ये कलर बहुत प्यारा इस समय ट्रेंडिंग में है 2025 में। तो पूरे रूम में ये करवाइए। बेड के पीछे आपको क्या करनी है,
3 पेंटिंग लगानी है 1.5 बाई फीट की, ठीक है, ऐसी कुछ वो दिखेंगी, ब्लैक एंड व्हाइट पेंटिंग लगानी है। तो आपका बैक पैनल भी ट्रेंडी हो गया। नहीं तो ऑप्शन बहुत होते हैं, वॉलपेपर है, लोवर्स हैं, पीवीसी शीट्स हैं, वो सब इस समय मेरे ख्याल में जितना लाइट वॉल पैनल इस समय रखोगे उतना ज्यादा वो ट्रेंडी लगेगा। वो टाइम चला गया कि हैवी बैक पैनल होता था, बहुत अच्छा लगता था। 2022, 23, 24 में यही चलता है हैवी बैक पैनल। लेकिन अभी जितना सिंपल रखोगे उतना ज्यादा ट्रेंडी वो लगने वाला है। तो कुछ ऐसा उसके साथ कर लो आप। अगली चीज इसी में होती है बेड। हमें बेड भी ट्रेंडी चाहिए, तो बेड में आपको क्या करना है, ऐसा कुछ बेड बनाना है। ये ग्रे कलर का है, आप इसमें क्या कर सकते हो, बेज ले सकते हो। तो बेड में आपको थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, तो इसमें भी आप ऐसा कलर और ऐसा पैटर्न बनाते हो तो वो इस समय ट्रेंडिंग चल रहा है, अच्छा लगेगा। बस इसकी थोड़ी मेंटेनेंस आपको करनी पड़ेगी, तो आप कर सकते हो। बाकी बेड के साइड टेबल भी आपको कुछ ऐसे रख लेने हैं और वो भी प्यारे लगने वाले। ये हो गया हमारे बेड का भी। तो इसमें अगर हम पेंट का जो मैंने खर्चा बताया आपको, कुछ 35,000 रुपए का, आपको 35 रुपए पर स्क्वायर फीट आप खर्चा पकड़ लो। बेड का 25 से 26,000 रुपए ऐसा बेड बनाने का खर्चा। लाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे बेडरूम में, तो लाइट्स में आपको प्ले करना है। सबसे पहले आपको जो फॉल सीलिंग में लाइट लगेंगी, कुछ ऐसी COB आपको लगानी है, मतलब फिलिप्स की आती है, छोटे छोटे रहती हैं, और अंदर से गोल्डन रोज गोल्ड कलर की आपको लेनी है, ठीक है। ये हमने लगा दी। बीच में जो आपको कोब में लाइट यूज करनी है वो करनी है वार्म व्हाइट, ठीक है, वार्म व्हाइट कर लिया। फिर नीचे आना, दीवार पे हमने टीवी पैनल पे लगाया था ऐसा कुछ लैंप। फिर आपको नीचे अपने कॉर्नर्स पे 2 लैंप, या टीवी यूनिट के दोनों तरफ या एक तरफ आपको ऐसा कुछ लैंप लगाना है, जो मतलब बिल्कुल वर्टिकल शेप का सिंपल सा आपको लगाना है। ऐसा लैंप आपके रूम में होना चाहिए। बाकी आप लैंप ऐड कर सकते हो अपने बेड के दोनों साइड टेबल्स पे, छोटे छोटे। मतलब हमारे रूम में 5 से 6 लैंप्स होने चाहिए, ऊपर सीलिंग में लाइट, तो इनफ लाइट हो जाती है जो आपके घर को दोनों लुक दे देती है। टास्किंग लुक हो गया कि आपको ऐसा कुछ कलर हो जाएगा रूम का, तो आप काम कर सकते हो। आपको अगर कुछ आराम करना है, रिलैक्स करना है, टीवी देखना है, तो कुछ ऐसा वार्म व्हाइट का रखो। ये वार्म व्हाइट आपके बेडरूम को लग्जरियस और ट्रेंडी बना देगा, गारंटी है। अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है जो आपको ऐड करनी है, जो आपकी वेकेंट प्लेन दीवारें रह गई, उन पे कुछ नहीं है, उन पे आपको क्या ऐड करना है, पेंटिंग्स हमने एक तो ऐड की थी बेड के पीछे, दूसरी यहां पे आपको, वहां हमने 3 की थी, यहां पे एक सिंपल हॉरिजॉन्टल लंबी सी अप्रॉक्स 3 से 3.5 फीट लंबी होनी चाहिए और 1.5 से 2 फीट वो डेप्थ में होनी चाहिए। तो ऐसी कुछ पेंटिंग लगाओगे तो वो आपकी दीवार को फुलफिल भी कर देगी और लग्जरियस लगेगी। अगली चीज करनी है, जो हमने कंसोल यूनिट रखा था टीवी के आगे, ठीक है, वहां पे कुछ डेकोर आइटम्स ऐड करनी है। डेकोर आइटम्स में आप कुछ एंटीक पीसीस रख सकते हो, कुछ भी, काफी डेकोर आइटम्स होती है। 3 से 4 डेकोर आइटम आपके रूम में होनी चाहिए। और लास्ट आपको क्या करना है, एक प्लांट, लाइव प्लांट जो काफी बड़ा भी हो, और बस देखना रूम का साइज अगर बड़ा है तो बड़ा प्लांट, बाकी छोटा प्लांट आपको अपने रूम में एक ऐड करना ही करना है, वो जो आपको अलग लुक देगा आपके रूम को। और एक प्रो टिप ये है कि आपके जो बेड के साइड में, वहां पे आप रनिंग रग्स, या बेड के आगे एक रग्स रख सकते हो। रग्स बहुत प्यारे लगते हैं और आपके रूम को एक अच्छा लुक देंगे। तो ये आप 7 से 8 चीजें अगर एक बेडरूम में करते हो, भले रेनोवेट कर रहे हो भले नहीं बना रहे हो, तो आपका रूम ट्रेंडी और लग्जरियस हो जाएगा। और खर्चा सिंपल, इतना खर्चा तो किसी बेडरूम को बनाने में आने ही वाला है। बस आपको उसमें थोड़ा थीम का ध्यान रखना है, कर्टन्स का, और ये सब चीजें ध्यान रखोगे, लग्जरियस और ट्रेंडी बेडरूम आपके लिए रेडी हो जाएगा। मेरे ख्याल में आपको आइडिया लग गया होगा कि क्या क्या चीजें ध्यान देनी है। बस थीम के साथ जाना है, या तो आप बेज, ग्रे या कोई पेस्टल शेड पकड़ के रखना, और रूम में बैलेंस आउट करना कलर्स को। कलर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 60-30-10 का रेशो आपको रखना है। 60 मेन जो हमने बेज थीम पकड़ी थी, 30 लगा लो हमने ग्रे, उसमें थोड़ा ग्रे ऐड कर लिया, और 10 हमने क्या किया था, ब्लैक आइटम्स ऐड की थी, जो एक्सेंट कलर हमारा हो गया। तो मेरे ख्याल में आइडिया लग गया। थैंक यू गाइस।